गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आई होप अच्छे होंगे। आज मैं गणित शिक्षण के अंतर्गत बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है गणित शिक्षण में सहसंबंध। गणित शिक्षण में सहसंबंध, कोरिलेशन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। हाँ, अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि लिंक से, आपके मोबाइल के लिंक से ये जुड़ा रहे। आइए चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है गणित शिक्षण में सहसंबंध। गणित शिक्षण में सहसंबंध, कोरिलेशन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देखते हैं गणित शिक्षण में सहसंबंध क्या होता है, इसको जानते हैं। पढ़ाने में सुविधा के लिए समस्त ज्ञान को कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक भाग को विषय कहते हैं। यानी पढ़ाने में सुविधा के लिए समस्त ज्ञान को कई भागों में विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक भाग को हम विषय कह रहे हैं, उसी को विषय कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं भूगोल, गणित, विज्ञान आदि। पढ़ाते समय भी इन विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है, तो बालक पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। विभिन्न विषयों के इस प्रकार के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध या कोरिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी आप विषय देख रहे हैं, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि, सबको अगर एक दूसरे से संबंधित करके आप पढ़ाते हैं तो इस पारस्परिक संबंध को ही हम सहसंबंध कहते हैं। देखते हैं सहसंबंध के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध के प्रकार, काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध 4 प्रकार का है। सहसंबंध 4 प्रकार का है। पहला है गणित की विभिन्न शाखाओं में सहसंबंध। दूसरा, गणित के किसी विषय के विभिन्न पाठों का आपस में सहसंबंध। तीसरा है गणित का अन्य विषय से सहसंबंध। और चौथा है पाठशाला का बाह्य जगत से संबंध। सहसंबंध जो 4 प्रकार के हैं, अगर पहला पे विचार किया जाए तो देख रहे हैं ये गणित की विभिन्न शाखाओं में सहसंबंध। यानी कहने का मतलब ये है कि गणित की जितनी भी शाखाएं हैं,
तो गणित की निम्नलिखित शाखाएं हैं, जैसे रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित इत्यादि। इस तरह की जो भी शाखाएं हैं उन शाखाओं का आपस में प्रयोग करके आप पढ़ाते हैं, तो उसी संबंध को हम कहते हैं गणित की विभिन्न शाखाओं में सहसंबंध। जैसे रेखा गणित और बीज गणित का एक साथ प्रयोग करना, उसमें अंक गणित का भी प्रयोग कर देना, यह संबंध ही कहलाता है विभिन्न शाखाओं का सहसंबंध। दूसरा टॉपिक है इसमें गणित के किसी विषय के विभिन्न पाठों का आपस में सहसंबंध। विभिन्न पाठों का भी सहसंबंध हो सकता है। एक पाठ से दूसरे पाठ को रिलेटेड करने, यानी जो पूर्व में पाठ आपको पढ़ाया गया है उसको दूसरे पाठ से रिलेटेड करके, संबंधित करके उसमें सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है गणित का अन्य विषय से सहसंबंध, यानी गणित विषय का अन्य विषय से सहसंबंध। तो गणित विषय का अन्य विषय से सहसंबंध दो प्रकार का होता है। पहला है प्रासंगिक सहसंबंध, दूसरा है व्यवस्थित सहसंबंध। अब आप जान लीजिए गणित का अन्य विषयों से जो सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं, इसमें प्रासंगिक सहसंबंध क्या है और व्यवस्थित सहसंबंध क्या है। प्रासंगिक सहसंबंध वह संबंध जो किसी सब्जेक्ट में या किसी विषय में आप पहले से उसको पढ़े हुए हैं, उसके विषय में जानते हैं और उसका प्रयोग आप टॉपिक को पढ़ाते समय कर दे रहे हैं, तो वह कहलाता है प्रासंगिक सहसंबंध। अब बात आती है व्यवस्थित सहसंबंध। तो व्यवस्थित सहसंबंध क्या होता है? वह सहसंबंध जिसको आप क्रमबद्ध या ये कह दे सुसंगठित ढंग से पढ़ करके, नोट्स करके और उस बात को आप व्यवस्थित ढंग से गणित के अंदर प्रयोग करते हैं। तो किसी अन्य विषय को पढ़ करके और उसको व्यवस्थित ढंग से आप उस गणित में प्रयोग करते हैं, तो वह कहलाता है व्यवस्थित सहसंबंध। यानी गणित का जो अन्य विषय से सहसंबंध है वह जैसे भूगोल का गणित के साथ, विज्ञान का गणित के साथ, या ये कह सकते हैं ड्राइंग का गणित के साथ। जैसे ड्राइंग का है मतलब कि आप आयत बनाते हैं तो इसमें ड्राइंग बना दे रहे हैं, है ना, या वर्ग बना दें तो वो ड्राइंग बना सकते हैं, तो ये ड्राइंग का प्रयोग इस सब्जेक्ट में हो सकता है। उसी तरह से विज्ञान का प्रयोग भी आप मैथमेटिक्स के अंदर कर सकते हैं, भूगोल का कर सकते हैं, इतिहास का कर सकते हैं। अब कहेंगे कि इतिहास का कैसे प्रयोग होगा? तो इतिहास का प्रयोग आप जैसे आर्यभट्ट हुए, पाइथागोरस हुए, उनके इतिहास को, उनके जन्म को, वो उनकी जो रचनाएं जो मतलब लिखे हैं वो किताबें, उनके ज्ञान को, इतिहास को लेकर के आप गणित में उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से इतिहास को गणित से जोड़ करके सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये है। और अंत में है चौथा प्रकार, पाठशाला का बाह्य जगत से संबंध। तो पाठशाला का बाह्य जगत से संबंध, आप बाहरी वातावरण में जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप अपने पाठशाला से जोड़ करके, अपने शिक्षा से जोड़ करके आप देखेंगे तो वह कहलाएगा पाठशाला का बाह्य जगत से संबंध। यानी कि व्यवहार, अपने जीवन में प्रयोग होने वाले जो वाक्य हैं, जो आपके जीवन में संबंधित है, उसको गणित से जोड़ना ही कहलाता है पाठशाला का बाह्य जगत से संबंध। तो आप अभी पढ़ रहे थे गणित शिक्षण में सहसंबंध। आज बस इतना ही। धन्यवाद।